ये मेरे पास बैंडी कैम का परचेज्ड वर्जन नहीं है, तो इसलिए ये बार बार बंद हो रहा है, मैं इसलिए बार बार इसको चेक कर रही हूँ। ठीक है, तो मैं 10 मिनट से ज़्यादा की वीडियो नहीं बना सकती। यूनिवर्सिटी वालों ने हमें ये वर्जन जो है ना, ये अनपेड वर्जन है। ठीक है, तो मुझे थोड़ी डिफ़िकल्टी हो रही है रिकॉर्डिंग में। अच्छा, इसके अलावा मेरा यहाँ पे वीडियो स्टॉप हो गई थी रैंप रेशो पे। रैंप रेशो का मतलब होता है कि आपका ये फॉर एग्ज़ाम्पल आपका रैंप, अगर आपका गाड़ी चढ़नी है इधर से, ठीक है, ये आपका रोड लेवल है। ठीक है, तो ये आपके रोड से फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी बिल्डिंग ऊपर है और आपको गाड़ी को चढ़ाना है। ठीक है, तो ये जो स्लोप होगा, तो इसका जो रेशो होगा, रेशो का मतलब ये कि आप जितना ऊपर जाएंगे, ठीक है, तो उतना उससे 4 टाइम्स या 10 टाइम्स आप इस तरफ आएंगे। तो जो गाड़ियों का रेशियो होता है वो होता है 1:8। ठीक है, 1:8 का मतलब होता है कि अगर आप 1 फुट ऊपर जाएंगे तो 8 फुट आप इधर इसकी लेंथ देंगे। ठीक है, तो इसमें आपको रैंप रेशियोज भी बताता है बाय लॉज में। ठीक है, अच्छा, इसमें फिर डिफरेंट बिल्डिंग टाइप्स है। ठीक है, ये बहुत इजी है, तो ये आप खुद ही पढ़ लें। इसमें रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स है, एजुकेशनल बिल्डिंग्स है, इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग्स है। इस हर एक बिल्डिंग की एक्सप्लेनेशन आगे गिवन है। ठीक है, ये इतना कोई मुश्किल नहीं है। रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स में वो बिल्डिंग्स होते हैं जिसमें आप रिहाइश, आप सोते हैं जहाँ पे। ठीक है, तो रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स में आपकी लॉजिंग होती है। ठीक है, लॉजिंग की भी एक्सप्लेनेशन आगे गिवन है आपकी, कि इसमें नो कुकिंग फैसिलिटी होती है और मैक्सिमम 40 बेड्स होते हैं। ठीक है, गेस्ट हाउसेज इसमें आते हैं, मोटेल्स आते हैं, ये नाम आपने सुने होंगे। इसके अलावा 2 फैमिली प्राइवेट ड्वेलिंग्स घरों को कहते हैं। ठीक है, तो 2 फैमिली के प्राइवेट जो घर होते हैं वो भी रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स में आता है। डॉर्मिटोरीज आपके हॉस्टल्स को कहते हैं। ठीक है, मिलिट्री बैरक्स जहाँ आपके आर्मी के जो हॉस्टल्स होते हैं। ठीक है, और इसके अलावा अपार्टमेंट्स आप पहचानते हैं, अपार्टमेंट क्या होते हैं, इसमें अपार्टमेंट्स भी आते हैं, इसमें होटल्स भी आते हैं। ठीक है, 4 स्टार होटल एंड बिलो। ठीक है, और इसमें आपके 5 स्टार होटल भी आते हैं। तो ये सारे आपके रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स में आते हैं। ये आप खुद इसके डेफिनेशंस फिर पढ़ लेना, मैं आपको भिजवा दूंगी ये लेक्चर भी। ठीक है, इसमें आपके सिंगल फैमिली अटैच्ड हाउसेज फॉर एग्जांपल जो 2 एक जैसे घर होते हैं, अटैच होते हैं। ठीक है, उसको डुप्लेक्स कहते हैं। जो 2 घर अटैच होते हैं और सिमिलर होते हैं, उसमें 2 फैमिलीज रहती हैं। ट्रिप्लेक्स होते हैं जो 3 फैमिलीज होती है, जिसमें 3 घर एक साथ होते हैं, 3 फैमिलीज रहती है। क्वाड्रप्लेक्स होता है आपका, या क्वाड्रपल भी इसको कहते हैं। इसमें आपकी 4 घर होते हैं एक जैसे। ठीक है, और टाउन हाउसेज और टेरेस हाउसेज, इसकी आप तस्वीरें नेट पे देख लें कि ये किस तरह होते हैं। तो ये भी आपके रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स के का हिस्सा है। इसके अलावा लार्जर फैमिली, मल्टी फैमिली का मतलब होता है कि आपके मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स हैं, 1 से 5 स्टोरी। ठीक है, या 5 से 9 स्टोरी, या 9 से ज़्यादा, ये सारे जो है ये आपके रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स हैं। एजुकेशनल बिल्डिंग, जैसे नाम से पता चल रहा है, इसमें आपके एजुकेशनल एक्टिविटीज़ होती है। ठीक है, तालीमी एक्टिविटीज़। ठीक है, उसमें डे केयर भी आता है। डे केयर जो बच्चों वाले होते हैं, बच्चों के ट्रेनिंग के एरियाज। ठीक है, कॉलेजेस आता है, स्कूल्स आते हैं। इसमें आप ये पढ़ लें तो आपको ये और भी क्लियर हो जाएगा कि एजुकेशनल में कौन कौन से बिल्डिंग्स आते हैं। ठीक है, इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग्स, हमारे ये कॉन्सेप्ट है कि इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग्स हम एजुकेशनल को कहते हैं, लेकिन इसमें फ़र्क है। इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग्स हम एजुकेशनल बिल्डिंग्स को नहीं कहते। इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग्स में आपके हॉस्पिटल्स आते हैं। ठीक है, पर्सन सफरिंग फ्रॉम फिजिकल इमिटेशंस। ठीक है, और इसमें आपके हेल्थ के रिलेटेड, फॉर एग्जांपल जो बड़ों के होते हैं, उसमें क्या आता है कि जहाँ पे आपके एल्डर्स को रहते हैं। एल्डर्स का अब यहाँ पे हमारे कंट्री में तो नहीं होता, लेकिन बाहर कंट्रीज़ में जो बूढ़े होते हैं तो उनका ओल्ड एज हाउस होता है, उसको नर्सिंग होम्स कहते हैं। ठीक है, तो इसमें ये सारी चीज़ें जो ये इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग, नर्सिंग होम जहाँ पे बूढ़े रहते हैं, सैनिटोरिया आपके क्रोनिक क्रिटिकल को कहते हैं कि बहुत एक्सट्रीम जब आपके ख़राब हो जाए एक मसला। ठीक है, सैनिटोरिया उसको कहते हैं। एक वर्ड की मैंने आपको एक्सप्लेनेशन यहाँ पे लिखी हुई है कि सैनिटोरिया क्या चीज़ है। ठीक है, स्पेशलाइज्ड ट्रीटमेंट, फॉर एग्जांपल एक बंदा जल जाए, ठीक है, तो उसको कहते हैं। ठीक है, इन्फर्मरीज किसको कहते हैं, केयरिंग। ये ब्रैकेट्स में जो है इसका मतलब है कि आप मीनिंग्स मैंने लिखे हुए कि केयरिंग फॉर पेशेंट्स नॉट ट्रीटिंग। इन्फर्मरीज में आपको ट्रीटमेंट नहीं मिलती, सिर्फ आपको केयर मिलता है। जिस तरह के पूरा बूढ़ों का एरिया होता है ना, कि बूढ़ों का सिर्फ केयर किया जाता है या उनकी ट्रीटमेंट की जाती है। जहाँ पे बूढ़ों का सिर्फ केयर किया जाता है उसको ओल्ड एज हाउस कहते हैं। और जहाँ पे नर्सिंग होम, नर्सिंग का मतलब है कि उसका मेडिकल ट्रीटमेंट भी उनको दी जाती है साथ साथ।
इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग में कस्टोडियल इंस्टीट्यूशंस भी आते हैं। कस्टोडियल क्या होते हैं? बिल्डिंग्स यूज फॉर कस्टडी एंड केयर ऑफ पर्सन। दोबारा वही बात आ गई, ठीक है, जिस तरह के चिल्ड्रन के केयर के एरियाज हो गए, ठीक है, और इसके अलावा एजेड हो गए। और ये जो इसमें डिफ़िकल्ट वर्ड्स है कॉन्वेलेसेंट्स, ठीक है, कॉन्वेलेसेंट्स, इस तरह के अगर आपको इस वर्ड्स की समझ नहीं आ रही तो ये आप इसको इग्नोर कर दें। आपको जिस चीज़ की समझ आ रही है बस एक वन लाइन में इसकी अपनी एक्सप्लेनेशन मुझे बतानी होगी, ठीक है। इसके अलावा इसमें इन्फर्मरीज मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ये ब्रैकेट्स आप खुद ही पढ़ ले कि आपके फिर जो है कौन कौन सी चीज़ें इसमें आती है, ठीक है। पैनल और मेंटल इंस्टीट्यूशंस, इसमें क्या क्या होता है कि बिल्डिंग्स यूज फॉर हाउसिंग पर्सन अंडर रिस्ट्रेंट एंड हु आर डिनाइड ऑफ पेनल पनिशमेंट, ठीक है, फॉर पेनल। और फिर है करेक्टिव पर्पजेज। पेनल्स बेसिकली होता है कि उनको मेंटल हॉस्पिटल्स जो होते हैं या उनकी कोई लिमिटेशंस होती है, ठीक है, मतलब लिमिटेशन इस तरह के वो जहनी ठीक ना हो, ठीक है, ये उनकी लिमिटेशन है। वो जहनी मरीज़ों का ख्याल जहाँ पे रखा जाता है, या ऐसा एरिया जिस तरह के आपका रिहेबिलिटेशन सेंटर हो गया जहाँ पे आपके ड्रग एडिक्ट्स आते हैं, या आपका कोई प्रिजन है, प्रिजन जेल को कहते हैं, जेल का कोई इलाका है, ठीक है, जेल का कोई एरिया, जेल का अस्पताल, ठीक है, कैदियों का अस्पताल। तो ये सारी पेनल और मेंटल इंस्टीट्यूशंस भी आपके इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग्स में आते हैं। आप इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग्स एजुकेशनल बिल्डिंग्स को नहीं कहते, ठीक है। कॉन्वेलेसेंट्स जो है आपके बेसिकली होते हैं रिकवरी जहाँ पे आपकी होती है, इसमें आपके ड्रग रिहेबिलिटेशन सेंटर आ जाते हैं। असेंबली बिल्डिंग्स क्या होती हैं? अच्छा, इसके अलावा फिर आपके असेंबली बिल्डिंग्स आ गए, ठीक है। असेंबली से ना आपको पता चल जाए जैसे कि आप स्कूल में असेंबली करते थे, सारे जमा हो जाते हैं एक जगह पे, तो इसमें सारे असेंबली बिल्डिंग्स वो बिल्डिंग्स होते हैं जहाँ पे आपके लोग जमा होते हैं, ठीक है। तो असेंबली बिल्डिंग्स रिक्रिएशनल बिल्डिंग्स भी हो सकते हैं, रिक्रिएशन जहाँ पे आपके गेम्स वगैरह हो, ठीक है, या रिफ्रेशमेंट एरियाज जो आपके होते हैं। सोशल एरियाज भी आपके हो सकते हैं, आपके मस्जिद वगैरह, रिलीजियस बिल्डिंग्स हो गए, सिविल बिल्डिंग्स हो गए, या कोई आपका एयरपोर्ट है, या इस तरह की कोई चीज़ें जो होती हैं, ठीक है। तो ये सारी आपकी इसमें आपकी असेंबली बिल्डिंग है। इसकी मैंने एग्जांपल्स दी हुई, आप एग्जांपल सारे रीड कर दें कि क्या क्या है। और अगर आपको इन एग्जांपल्स की समझ ना आए कि क्या चीज़ है, इसमें सिंपल एग्जांपल्स एक मैं आपको मैरिज हॉल का दे देती हूँ, ठीक है, प्लेस ऑफ वर्शिप मतलब मस्जिद का एरिया, म्यूजियम्स हो गए, ठीक है, स्केटिंग रिंग्स, ये स्केटिंग रिंग है, आगे मैंने तस्वीर भी दी है, हमारे कंट्री में नहीं है लेकिन ये दूसरे कंट्रीज़ में होता है। ये बेसिकली ये बल्कि हमारे मलम जबा में आप अगर चले जाए तो इस तरह ये प्रॉपर तो नहीं है, लेकिन वहाँ पे भी स्केटिंग का इस तरह का उसकी फैसिलिटी है, ठीक है। ये गेम्स के एरियाज़ हो गए, ये सारे आपकी असेंबली बिल्डिंग्स में आते हैं, ठीक है। ये एग्जांपल्स आप फिर खुद ही देख लेना, ठीक है। इसके अलावा बिज़नेस के बिल्डिंग्स हो गए, उसमें आपके ऑफिसेज हो गए, आपके क्लिनिक्स हो गए, ठीक है। क्लिनिक्स आपके बेसिकली डॉक्टर के ऑफिसेज होते हैं, या खैर क्लिनिक तो हॉस्पिटल्स में आते हैं लेकिन फिर भी। अच्छा, इसके अलावा आपकी लाइब्रेरीज़ हो गई, लेबॉर्ट्रीज़ हो गई, ठीक है, ये सारी आपकी जो है